उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार, प्रणाम। और स्वास्थ्य पान ठीक विधायक जी आनंद मंगल। प्रणाम प्रणाम, आशीर्वाद आपका। और ठीक ठाक है। जय उत्तराखंड। वेस्ट मोuntain में आपका हार्दिक स्वागत है। चकबंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी पहुंचे 16 गांव चकबंदी के प्रणेता गरीब से मिलने और उनका हालचाल पूछा और चकबंदी पर चर्चा की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गणेश सिंह गरीब जी 1982 से लगातार चकबंदी की मांग कर रहे थे और उनके सहयोगियों द्वारा लगातार इस मांग पर सरकार को कई बार झुकना भी पड़ा। हरीश रावत सरकार में सूचित चकबंदी की बात की गई और भाजपा की सरकार आने के बाद इसमें असली जामा पहनाने की बात कही, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री बदलने के बाद यह मामला ठंडा पड़ता चला गया। 5 गांव जो चिन्हित किए गए थे उन पर भी कोई काम नहीं हुआ। चकबंदी की यह टीम पंचूर योगी आदित्यनाथ के गांव और खेड़ा सैण उत्तराखंड मुख्यमंत्री तब रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत के गांव भी पहुंची थी और जायजा लिया था, परंतु धरातल पर कुछ नहीं हुआ। आज राजकुमार पौड़ी जी जब गणेश सिंह गरीब से मिलने वहां पहुंचे तो चकबंदी दिवस पर तो हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी ने उनसे चकबंदी पर बात की और उनसे उनकी राय जानी तथा उत्तराखंड में भू कानून की मांग जो चल रही है उस पर भी उनका क्या कहना है, इस पर बात की। देखिए हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी की है रिपोर्ट। के आवाज के लिए आज पहुंचा हूं चकबंदी के प्रेरणा स्रोत गरीब सिंह गरीब जी का गांव और उनके घर पे है और मेरे साथ है क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजकुमार पौड़ी जी, जो गरीब जी के हालचाल जानने के लिए आए और गरीब जी से उनकी बहुत पुरानी मित्रता है। उनके टाइम से वो चकबंदी की जब वो लगातार अलग जगह रहे थे तब से उनसे संपर्क में, और आज वो मुंडेश्वर में आए थे ये कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि गरीब जी को हालचाल पूछ लेते हैं क्योंकि उनकी उम्र 84-85 साल है, वृद्धावस्था में है। निरंतर चकबंदी के लिए उनका प्रयास जारी रहा और उम्मीद कर रहे हैं वो भी कि वर्तमान सरकार भाजपा की है और विधायक भी भाजपा के हैं, तो वो भी आज आस लगाए और उम्मीद लगाए बैठे कि इस बार शायद विधायक जी भी इस विषय पर सोचेंगे, सदन में कुछ रखेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि मेन विधायक जी है कि अगर विधायक लोग सदन में एक जोर इसकी चकबंदी की आवाज़ उठाएं, क्योंकि जिस हिसाब से उत्तराखंड में निरंतर पलायन जारी है, खेत बंजर हो गए हैं, तो इसका एकमात्र विकल्प यही है कि चकबंदी हो, क्योंकि जंगली जानवरों को निरंतर आप देख रहे हैं और अब तो जो ये आप देख रहे हैं कि जो बाघ हैं इनके आतंक से भी लोग अब गांव खाली कर रहे हैं, तो ये बड़ी विडम्बना है। और आज हमारे साथ हैं विधायक पौड़ी राजकुमार पौड़ी जी, उनसे बात करते हैं कि चकबंदी के बारे में क्या कह रहे हैं गरीब जी का, और वो अब सरकार में है क्या अपने स्तर में किसी इसको सदन में रखेंगे इस मांग को। एक बार फिर पहाड़ों के आवाज में पौड़ी जी आपका स्वागत है विधायक जी। आपने आज गरीब जी का हालचाल जाना तो आज ऐसी मुलाकात थी और क्या बातचीत हुई गरीब जी से? जी बहुत बहुत धन्यवाद डांगी जी। आज मैं जो है ये कार्यक्रम में मुंडेश्वर मेले कार्यक्रम में आया था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर हमारे पुराने जानने वाले और इस क्षेत्र के गढ़वाल क्षेत्र में जो चकबंदी की अलग जगाने वाले पूरे प्रदेश में हैं, ऐसे व्यक्ति गणेश सिंह गरीब जी रहते हैं। तो मैंने कहा उनके घर पे चलते हैं, उनका स्वास्थ्य का हाल चाल पूछने के उनके पास गया, तो उनका जो दर्द है वास्तव में ये पहाड़ के लिए वास्तव में बहुत हकीकत है कि उनकी जो पीड़ा है वो वास्तव में जायज़ है कि अगर पहाड़ों का विकास हम लोगों को करना है तो हमको जो बिखरी हुई खेती है उसको एक साथ चकबंदी के रूप में परिवर्तन करना होगा, ताकि हमारे यहाँ का जो पलायन है वो रुक सके। जो लोग खेती कर रहे हैं कम से कम एक ही जगह पे जो बिखरे हुए खेत हैं उनको अगर संगठित खेती एक ही जगह पे मिल जाएगी तो वो चकबंदी करके उसमें जो है एक तो जो जंगली जानवरों का अतिक्रमण होता है खेतों पे वो रुक जाएगा और उनको एक ही साथ काम करने में भी सुविधा होगी और वहाँ पे जो भी साधन होगा सिंचाई का उसकी भी एक साथ उपलब्धता हो सकती है, समय की बचत होगी और सारी खेती की देख रेख हो सकती है एक जगह में। तो मैं मानता हूँ कि चकबंदी जो है पूरे हमारे उत्तरांचल प्रदेश में तो बहुत अनिवार्य रूप से लागू होने चाहिए। जैसे विधायक जी आपने पिछली सरकार में 5 गांव चयनित किए थे, जिसमें एक हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी योगी जी उनका गांव में क्या था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र उनके गांव में थे, तो 5 गांव एक उदाहरण के पेश के तौर में चयनित किए थे, लेकिन उसमें भी आगे कार्रवाई नहीं बढ़ पाई। और उसके बाद जो है कि वो उन गाँव एक आस सकी थी कि पिछली बार सरकार ने 5 गाँव को चकबंदी के लिए और उसमें थोड़ा चयनित भी किया था और उस पर काम भी हुआ था, लेकिन वो उसमें भी एक जो उदाहरण पेश करना था वो काम आगे नहीं बढ़ा। और इस बार भी लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से निरंतर पहाड़ खाली हो रहे हैं और खेती भी कर गई है, एकमात्र जो साधन या स्वचित चकबंदी की बात चली थी लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। आप भी सदन में कुछ प्रयास करेंगे? जी जी,
इस संदर्भ में मैं इतना कहना चाहता हूं कि पूर्व में सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी, तो उसने ये प्रयास किया था कि वास्तव में ट्रायल बेस पे उन्होंने 5 जगह चयनित की थी और प्रयास किया, उसमें शुरू हो गया था कार्यक्रम। लेकिन फिर सरकार परिवर्तित हुई और पुनः जो है चुनाव के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अब इस समय भी हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग भी नए नए चुन के गए हैं, तो हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि भाई इस तरह का जो हमारे पहाड़ की जो मुख्य योजना है, इसको चकबंदी की, इसको वास्तव में लागू होना चाहिए और इसके हम उनको लाभ भी गिनाएंगे और नुकसान भी गिनाएंगे। जैसे मैदानी क्षेत्र में तो खासकर लगातार जो प्लान हो रहा है वो हमारे पहाड़ी जिलों में हो रहा है, और अगर खेती किसानी काम अगर छोड़ा है, लोगों ने खेती का अगर छोड़ा है तो पहाड़ में ज़्यादा हुआ, पहाड़ में खेत बंजर हुए। तो पहाड़ में अगर चकबंदी के पैरवी की, क्योंकि जो पहाड़ के विधायक है वो अगर पैरवी करे एक साथ होके, तो चाहे चकबंदी पर सरकार को सोचना, अमल कर सकती है इस बात। जरूर जरूर इस संबंध में बात करेंगे सरकार से, और वास्तव में चकबंदी तो निश्चित रूप से होनी चाहिए ताकि हमारे पहाड़ खाली ना हो और यहाँ के जो भूमिधर हैं जो खेती करना चाहते हैं उनको खेती करने का अवसर मिले और वो यहीं रुके। भू कानून के बारे में भी चल रहा है, आप क्या कहेंगे? जैसे बाहर के लोग आ रहे हैं, औने पौने दो में जमीन ले रहे हैं, जगह जगह जो है सोलर प्लांट लगे, विवाद भी हो रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा, गरीबों को लोग जमीन को बेच रहे हैं बड़े औने पौने दामों पे। वास्तव में ये जो है बहुत जटिल समस्या है कि बाहर के लोग हमारे यहाँ पर पहाड़ के जो अनभिज्ञ लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं कि हमारे खेतों के कागज क्या हैं क्या नहीं हैं, उन लोगों की ज़मीनें जो है दूसरे लोग बेच देते हैं। तो ये बहुत पहाड़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और मैं समझता हूँ कि भू कानून तो लागू होना चाहिए। तो ये थे मेरे साथ पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी जी, जो आज गणेश सिंह गरीब जी, जो पूर्व सलाहकार समिति में चकबंदी में संयोजक थे और उनके हालचाल जानने का आए थे, तो उन्होंने भी कहा कि वो इस बात को सदन में रखेंगे, जरूर पैरवी करेंगे चकबंदी के बारे में कि चकबंदी होना चाहिए। और आज वो यहाँ पे विधायक जी से उन्होंने, विधायक जी ने गरीब जी को उनकी इस उम्र में भी आश्वासन दिया कि वो अपने प्रयास से निरंतर जरूर इस बात को जो हमारे मंत्री है, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, उनमें जरूर रखेंगे कि पहाड़ में चकबंदी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ में निरंतर जो है खेती जो है बंजर होती जा रही है। और जिस हिसाब से देख रहे निरंतर जंगली जानवरों का कारण जो यहाँ डेली जो घटना घट रही, उससे लोग निरंतर यहाँ गाँव छोड़ रहे हैं। मैं जगमोहन डांगी, पहाड़ों की आवाज़ के लिए सूला गाँव से पौड़ी गढ़वाल। नमस्कार। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा